जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट बेसिक टू एडवांस। आइए सबसे पहले सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट को खोलते कैसे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे PAINT, पेंट लिखेंगे और यहाँ से पेंट का कुछ इस तरह का सिंबल आएगा, क्लिक करेंगे, पेंट आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कुछ सैप्स बनाने। जैसे कि अगर आप सैप्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें ढेर सारे आपको सैप्स दिखाई देंगे। तो आपको सैप पे क्लिक करना है लेफ़्ट, और यहाँ से कोई भी सैप पे क्लिक करके और लेफ़्ट क्लिक करके कुछ इस तरह से खींचना है तो आपके पेज में ये सैप्स ड्रॉ हो जाएगा। अब इस सैप का कलर चेंज करना है, आउटलाइन कलर, जिसे इस लाइनिंग का कलर बोलते हैं। तो लाइन कलर चेंज करने के लिए यहाँ से लाइन कलर पे आपको जैसे ही आप कलर पे कर्सर ले जाइएगा वैसे ही इस सैप का कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो कोई भी एक कलर हम यहाँ से ले लेंगे। अब इस कलर के अंदर फिल करना है कलर, तो यहाँ से हम फिल विथ कलर लेते हैं। फिल विथ कलर पे क्लिक करेंगे और जो कलर अंदर फिल करना है वो कलर पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर वो कलर डाल देंगे। तो इस तरह से हम कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों इस कलर डालने में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम एक सैप बनाते हैं, सबसे पहले हम इसे मिटाना सीखते हैं। मिटाने के लिए इरेज़र लेंगे। इरेज़र लेने के बाद हम इसे आसानी से मिटा पाएंगे, लेकिन इरेज़र काफ़ी छोटा है और सैप काफ़ी बड़ा है, मिटाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इरेज़र को बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस बटन को प्रेस करके इरेज़र को बड़ा करेंगे। तो कंट्रोल और प्लस बटन के यूज़ से हम इरेज़र को बड़ा कर लेते हैं और इसे हम आसानी से इस तरह से मिटा पाते हैं। तो मिटाने के लिए हम इरेज़र यूज़ करेंगे। अब अगर इरेज़र का काम छोटा करना हो तो इरेज़र को आसानी से छोटा किया जा सकता है। कंट्रोल और माइनस बटन का यूज करके हम इरेज़र को छोटा करेंगे। अब अगर कुछ पेंसिल से बनाने की ज़रूरत होती है तो यहाँ से हम पेंसिल लेते हैं और आसानी से हम पेंसिल से कोई भी ड्राइंग यहाँ पे हम बना पाएंगे। तो जिस तरह से हमें पेंसिल से कोई ड्राइंग बनाने की ज़रूरत होती है तो हम आसानी से पेंसिल से भी कोई भी ड्राइंग हम यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके अंदर अगर कलर भरना होता है तो फिल कलर लेंगे। कलर लेने के बाद एक कलर लेंगे यहाँ से और इसके अंदर हम कलर को भर लेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से कलर को भर पाएंगे। फिर से फिल कलर लेंगे और आउटलाइन में भी हम यहाँ से कलर को भर लेते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हम पेंसिल बटन का यूज़ करेंगे। फिर मिटाना है तो इरेज़र का यूज़ करेंगे। कंट्रोल और प्लस बटन का यूज़ करके इरेज़र को बड़ा करेंगे और यहाँ से हम इरेज़र से आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं। अब दोस्तों इरेज़र की कलर अगर हम चेंज करते हैं, जैसे टू कलर होता है इरेज़र का कलर, तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं और इसको मिटाना होता है तो इरेज़र लेकर के मिटा रहे हैं तो आसानी से मिट रहा है। लेकिन कलर नंबर 2 पे अगर हम कोई कलर कर देते हैं, अब अगर हम मिटाना चालू करेंगे तो इरेज़र उसी कलर में आपका मिटेगा। तो इस तरह से वाइट कलर के जगह अगर दूसरा कलर हो जाता है इरेज़र में तो उसी कलर इरेज़र आप इरेज़र से मिटा सकते हैं। तो इरेज़र से मिटाने के लिए आपको इरेज़र का कलर 2 नंबर पे क्लिक करना है और कलर यहाँ से चूज़ कर लेना है। जो कलर आप लेंगे उसी कलर से आप मिटा पाएंगे। तो इस तरह का आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं इरेज़र के थ्रू, ताकि इरेज़र आपका जो है कि एक सिंपल कलर बन जाता है और यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मिटाने के लिए हम वाइट बटन का यूज़ करेंगे, यानी वाइट कलर का यूज़ करेंगे, इरेज़र लेंगे और आसानी से इसे हम मिटा देंगे। तो जब भी आपको मिटाना होता है तो इरेज़र में कलर नंबर 2 उसको वाइट रखेंगे, फिर आसानी से हम इसे मिटा पाएंगे। अब हम फिर से कोई सैप बना रहे हैं तो इसका आउटलाइन मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए साइज बटन का यूज़ करेंगे। जितना आउटलाइन मोटा करेंगे उतना मोटा हो जाएगा। आउटलाइन के डिज़ाइन में चेंज करना है तो यहाँ से आउटलाइन पे जाएंगे, नो कलर करेंगे तो आउटलाइन दिखाई नहीं देगा। सॉलिड कलर करेंगे, ग्रे ऑन करेंगे, मार्कर करेंगे, वाइल करेंगे, नेचुरल पेंसिल करेंगे और वाटर करेंगे। तो यहाँ से अलग अलग हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जो आउटलाइन की डिज़ाइन है, आपको जैसा डिज़ाइन रखना है वो डिज़ाइन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर भी कलर भरने के लिए हम यही डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिल में जाते हैं, वाइल पे क्लिक करते हैं और इसमें कोई कलर हम लेते हैं और एक कलर को पिक कर देते हैं। तो इसमें देखिएगा वाइल कलर ही यहाँ पे आपका पिक हो जाएगा। तो जो भी जिस स्टाइल से कलर को भरना होता है, कोई ऑब्जेक्ट हम उससे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो कलर होता है वही कलर फिल होता है। अगर मान लिया जाए कलर नंबर 2 में जो कलर आप लेते हैं वही कलर आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना हुआ नज़र आएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कलर नंबर 2 में वो कलर आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों इस तरह का कोई डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं तो कलर नंबर 2 में हम यहाँ से रेड कलर भरते हैं, कलर नंबर 1 में हम यहाँ से कोई दूसरा कलर भर लेते हैं, जैसे ये कलर। अब हम कुछ बनाते हैं जैसे यहाँ से, तो उसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ आपको नज़र आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके डिज़ाइन में चेंज हो जाए जो अंदर फिल हुआ तो इस पर आप क्लिक करके इसके डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्कर, वाइल, नेचुरल, इसमें हर एक प्रकार के कलर दिए हुए हैं, उस तरह के डिज़ाइन में आप इसे
डाल सकते हैं। तो इस तरह के सैप बनाने के लिए हम सैप का यूज़ करेंगे, फिल और आउटलाइन का यूज़ करेंगे, तो आसानी से हम कर पाएंगे। कलर 1 और कलर 2 का भी यूज़ आप इसमें करेंगे, जिससे अपने ड्राइंग को आप अच्छा बना सकते हैं। अब दोस्तों हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम 2 नंबर कलर को वाइट करते हैं, कंट्रोल ले करके हम डिलीट बटन पे प्रेस करते हैं, तो ये सारे चीज़ मेरे वाइट हो जाते हैं। अब अगर कुछ लिखना होता है तो हम यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कहीं पे भी क्लिक करके हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के क्रम में बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल करना हो तो यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से इटैलिक करके लिखना है तो कुछ भी चीज़ इटैलिक में लिख सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन में लिखना हो तो अंडरलाइन में भी आप टाइप कर सकते हैं। स्ट्राइक थॉट में लिखना हो तो कटा हुआ टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं। साइज़ 12 छोटा करना हो तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का साइज़ 12 यानी टेक्स्ट का साइज़ 12 भी छोटा कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों पर से क्लिक हटा लेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख पाएंगे। इस तरह से हम वर्ड को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम कलर का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर जो चाहेंगे वो बैकग्राउंड कलर यहाँ से हो जाएगा, और जो लिखावट का कलर चाहेंगे कलर 1 पे क्लिक करके हम वो लिखावट का कलर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लिखने के क्रम में कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसी चीज़ का कट कॉपी करना चाहते हैं तो एरिया को सेलेक्ट करके हम कट भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्शन पे क्लिक करना है, एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और कट बटन पे क्लिक करना है तो वो इतना एरिया कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कलर 2 जो है वो येलो है, इसलिए येलो में दिख रहा है। अगर हम इसे वाइट कर देते हैं और फिर से कलर को सेलेक्ट करके अगर हम कट करते हैं तो ये वाइट कलर में मेरा कट होगा। अब हम कट बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये वाइट कलर में कुछ इस तरह से कट होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट है कलर नंबर 2 को वाइट करके ही ज़्यादातर वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से हम सैप में जाएंगे, ब्रश में, तो ब्रश करेंगे तो इस तरह से हम ब्रशिंग कर सकते हैं। इसमें जैसा भी ब्रश हम यूज़ करें हम यहाँ से ब्रश कर सकते हैं। तो कोई भी एक ब्रश लेकर के यहाँ से हम ब्रश कर सकते हैं। ब्रश में कुल 9 ब्रश हैं जो अलग अलग डिज़ाइन में आपको मिलेंगे। अलग अलग डिज़ाइन पे हम इसे ब्रश का यूज़ इस्तेमाल अपने अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जूम पे क्लिक करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम जूम कर सकते हैं, जितना भी जूम करना चाहें आसानी से जूम कर सकते हैं। और ये जूम आउट करने के लिए राइट वाले क्लिक पे करके हम जूम आउट कर सकते हैं। जूम करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी जूम इन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जूम इसमें 800% होता है और सबसे कम जूम आउट 12.5% होता है। इसे मीडियम में रखने के लिए हमें इसे 100% जूम पे काम करना है। अब दोस्तों अगला हम यहाँ पे ऑप्शन सीखेंगे पेस्ट फ्रॉम के बारे में। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन आएगा जिससे हम कोई फ़ोटो को ले सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करके हम कोई भी पिक्चर को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम कोई भी यहाँ से एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो पिक्चर क्लिक किए और एक पिक्चर लिए और ओपन कर लिए। तो आपको पिक्चर लेना हो तो पिक्चर लेने के लिए पेस्ट फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साइज छोटा बड़ा करने के लिए रीसाइज का इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर 100% है तो हम 50 पे क्लिक करके अगर ओके करेंगे तो पिक्चर 50% हो जाएगा। इसे टेढ़ा करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्यू पे क्लिक करके इसे किसी भी डिग्री एंगल में हम टेढ़ा कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। तो हम रीसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्टिकल में 20 डिग्री चाहिए तो 20 डिग्री पे हम इसे तिरछा कर सकते हैं। तो फोटो को अगर टेढ़ा करने के लिए तो रीसाइज का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से फ़ोटो को फुल्ली तरह से अगर रोटेट करना होगा तो इसके लिए रोटेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, एक पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। अब इस पिक्चर को टेढ़ा करना है तो रोटेट पे जा करके रोटेट डिग्री पे क्लिक करके हम इसे रोटेट कर सकते हैं। जो जितना डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं। यानी लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बना सकते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे फ़ोटो को उल्टा और सीधा करने के लिए। इस तरह से यहाँ से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल। तो दोस्तों हम फ्लिप भी कर सकते हैं। फ़ोटो को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं तो सेम फ़ोटो एक और आ जाता है। इसी तरह एक बार और पेस्ट कर देते हैं तो सेम फ़ोटो एक बार और आ जाएगा। इसी तरह पेस्ट कर देते हैं तो सेम फ़ोटो एक बार और आ जाएगा। तो इस तरह से जितने बार हम पेस्ट करके इस फ़ोटो को चाहें उतने बार हम मंगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो यही ऑब्जेक्ट अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट में जाते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लिए और पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसे हम डालते हैं तो ये आपका छुप जाता है पीछे वाला एरिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप सिलेक्शन में जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पीछे वाला एरिया नहीं छुपेगा, कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आप इसे सही से देख पाएँ तो ये ट्रांसपेरेंट में नज़र आएगा आपको ये फ़ोटो, कि पीछे वाला एरिया भी ट्रांसपेरेंट में आपको दिखता रहेगा। तो इस तरह से आप डाटा को यहाँ पे बना सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रश तो हो चुका है, अब देखते हैं व्यू के बारे में।
तो मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं, कलर भरने के लिए फिल लेते हैं, एक कलर लेते हैं, इसके अंदर डाल लेते हैं और फिल डालने के लिए हम यहाँ से तो फिल नॉर्मल है, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, टू कलर को वाइट रख लेते हैं, फिल में जाते हैं और इसे सॉलिड रख लेते हैं, आप कलर को डालते हैं तो ये सॉलिड कलर आता है। तो इस तरह से हम सॉलिड कलर को भी हम फिल में जा करके डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे व्यू में जाते हैं तो जूम इन करते हैं तो पेज जूम इन होता है, जूम आउट से जूम आउट 100%। रूलर पे यहाँ एक रूलर शो करेगा, फिर हाइड हो जाएगा, ग्रिड लाइन में ग्रिड शो करेगा, फिर हाइड होगा, स्टेटस बार में नीचे का जूम का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा, फिर शो करेगा और फुल स्क्रीन में डाटा आपका फुल स्क्रीन में हो जाता है। तो इस तरह से डाटा को फुल स्क्रीन में देखने के लिए हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों होम से लेकर के फुल स्क्रीन तक इन सारे ऑप्शंस को हम जान चुके हैं। अब जानते हैं कि इसे सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाते हैं, सेव बटन पे क्लिक करते हैं, ये कोई भी नाम लिखेंगे और इसे पीएनजी में सेव करना है तो पीएनजी में रखते हुए सेव बटन पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप के पीएनजी में सेव कर देंगे। अब इस डाटा को देख पाएँ तो यहाँ से डेस्कटॉप के पीएनजी पे ये आपका डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से पेंटिंग में हम आसानी से काम कर पाएंगे। और पेंट को खोलने के लिए स्टार्ट में जाएंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे PBrush, PBRUSH और यहाँ से हम पेंट या PBrush लिख लेंगे तो पेंट ही लिख लेते हैं हम, PINT सॉरी, और इसे इंटर करके हम आसानी से ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से अगर पेंट के इस पेज के बारे में, अगर पेज बड़ा छोटा होता है तो फाइल में जाते हैं यहाँ से हम और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। अगर मान लिया जाए 1246 और 508 है तो हम इसे 500 कर लेते हैं और इसे 200 कर लेते हैं तो पेज आपका छोटा हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बड़ा करने के लिए हम फिर से फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और बड़ा करने के लिए इसको 1200, 1250 के आसपास और इसे 800 के आसपास हम कर लेंगे। अब आपका पेज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पेंट समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।